करेंगे अजमेर के किशनगढ़ से। खबर है जहां पर शहरी सेवा शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती से आमजन को राहत मिल रही है, पर विपक्ष को यह अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने सेवा शिविर का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे बांटे। चिकित्सा शिविरों और नारी सशक्तिकरण अभियानों की प्रगति की भी जानकारी ली गई है। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो अजमेर पहुंची दिया कुमारी और अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहां पर शहरी सेवा शिविर का तंज भी कसा और कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से आमजन को राहत मिलेगी, पर विपक्ष को नहीं लग रहा अच्छा। खुशी हुई कि समस्या है उसका समाधान भी निकाल रहा है और सारे जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स राजस्थान स्कीम्स हैं उनका भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिल रहा है। साथ ही में जो हमारी यहाँ पर जो हमारा वहीं जयपुर के बस्सी से खबर है जहां पर कानोता थाने में एसीबी की कार्रवाई। कानोता थाने के एएसआई को किया ट्रैप। एसीबी ने बने सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगी थी घूस। एएसपी भूपेंद्र चौधरी ने कार्रवाई को दिया अंजाम। कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो कानोता थाने के एएसआई को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया गया। एसीबी ने बने सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगी थी घूस। तो एएसपी भूपेंद्र चौधरी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एएसपी ने कार्रवाई की है। जयपुर के बस्सी में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। रिश्वतखोरी के प्रकरण में कानोता थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और रिश्वतखोरी में एएसआई को ट्रैप किया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्री गंगानगर के घड़साना से। खबर है जहां पर घड़साना में ट्रॉली और कार में भिड़ंत। यू टर्न लेते वक्त अचानक पीछे से आ रही कार में घुसा ट्रॉला। कार में सवार 2 लोग सवार थे और 2 महिलाओं को चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत पहुंचाया गया सीएचसी घड़साना। पुरानी मंडी से रावला रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है, आप देखिए। श्री गंगानगर के घड़साना में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। 2 महिलाओं को चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया है। घड़साना में ट्रॉली और कार में और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है जहां पर हाईवे के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग की अचानक से गिरी छत की यहां पर अब भराई करने के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान मौके पर करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली है। सदर थाना क्षेत्र के केवरली भगवती रिजॉर्ट के सामने की यह घटना बताई जा रही है। तो 6 लोगों के घायल होने की खबर आबू रोड में आ रही है। हाईवे के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुआ हादसा। छत की भराई करने के बाद भी आप देखिए किस तरीके से छत गिरी और इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र के केवरली भगवती रिजॉर्ट के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं बूंदी के नैनवा से बड़ी खबर है जहां पर उपखंड कार्यालय की गिरी सीलिंग, यहां पर 4 सीलिंग गिर गई है। गनीमत रही कि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। नैनवा उपखंड कार्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। उपखंड कार्यालय की फॉल सीलिंग गिरने का मामला सामने आया है।
खंड कार्यालय की ये फॉल सीलिंग गिरी है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बूंदी के नैनवा में उपखंड कार्यालय की फॉल सीलिंग गिरने का मामला सामने आया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डीडवाना में लाभार्थी सेवा समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिविर में लाभान्वित हुए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की किश्त के चेक वितरित किए हैं। वहीं प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नगर परिषद कार्यालय परिसर में चल रहे शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया है। साथ ही स्टॉल का अवलोकन कर शिविर में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया गया। सरकारों पहली मिलिया 10,000, 5 मिलिया 20,000, 50,000 मिलिया। धन्यवाद मोदी जी ने एन भजन लाल जी ने एन गरीब आदमी को मिनियारी को धंधो करा चूड़ी मिनियारी को। धन्यवाद मोदी जी ने भजन लाल जी ने। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक जो चलेगा, इसका बेनिफिट आम लोगों को जनरली हम देखते हैं कि कई व्यक्ति अपने छोटे छोटे कामों के लिए, अपने किसी चीज़ की स्वीकृति के लिए, अपने किसी पट्टे के लिए, किसी प्रधानमंत्री आवास के लिए, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना उसका बेनिफिट लेने के लिए कहीं न कहीं अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, समय पे वो काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन के रूप में जो मनाने का जो काम किया, साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेवा शिविर लगाने के लिए शहरों के साथ ये गाँव के लिए जितने भी शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार के दिन जो पास की 2 पंचायतों में उनमें रेगुलर उनके अंदर भी जो भी काम थे, किसी का नामांकन खोल। मेरे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए का योगदान मिला है। शिविर लगे उनके। और अब खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां पर नोहरा गांव के विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि विद्यालय में 260 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन पूरा विद्यालय केवल 3 स्टाफ के भरोसे संचालित हो रहा है। इनमें पीटीआई 1 और 1 एलडीसी और केवल 1 शिक्षक शामिल हैं। वरिष्ठ कक्षाओं के लिए एक भी विषय विशेषज्ञ शिक्षक नियुक्त नहीं होने से विद्यार्थी गहरी चिंता में हैं। बोर्ड परीक्षा नज़दीक होने के बावजूद पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आखिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, सरकार क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। यदि समय रहते विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांगरोल तहसील में एक विवादित घटना सामने आई है, जहां पर अंता विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम सौरभ बांबू ने नवरात्रि पर्व पर चल रहे अखंड रामायण पाठ को बीच में रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर में चल रहे पाठ के दौरान एसडीएम ने मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश किया और माइक बंद करवा दिया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि एसडीएम ने मंदिर में मौजूद लोगों को धमकाते हुए कहा कि तुम बालाजी को कहीं और ले जाओ, मैं मंदिर में ताला लगवा दूंगा। इस व्यवहार से नगरवासियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय हिंदू संगठनों ने एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उचित कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। को रामायण पाठ का कार्यक्रम चल रहा था मांगरोल में, जो तहसील परिसर में बालाजी का मंदिर है, उस पर रात्रि को 1 बजे एसडीओ साहब मंदिर पर आए। आकर के उन्होंने जो समिति के कार्यकर्ताओं बैठे हुए थे, रामायण पाठ कर रहे थे, उनको धमकाया, डराया, इस माइक को बंद करो, इस आवाज को बंद करो और यहाँ से उठो, चलो यहाँ से। लोगों ने आग्रह किया कि भाई नवरात्रा चल रही है, रामायण पाठ चल रहा है। तो जबरदस्ती एक पुलिसकर्मी था, साथ लेके आए थे, वो चप्पल पहन के मंदिर के अंदर चला गया। जाने के बाद माइक को ऑफ कर दिया और धमका कर। वहीं बीकानेर के खाजूवाला व्यापार मंडल की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। व्यापारियों ने बताया कि लंबे समय से वे जीएसटी में राहत की मांग कर रहे थे और अब उनका बोझ हल्का होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से न केवल व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। विधायक मेघवाल ने कहा कि सरकार सदैव आमजन और व्यापारियों के हित में फैसले ले रही है।
बता दें कि जीएसटी की दरों में की गई कमी से व्यापारियों को आर्थिक राहत मिली है। वहीं बाजारों में भी रौनक लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। इसी खुशी में मौके पर ही ये कार्यक्रम किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में आह्वान किया था 15 अगस्त को, जीएसटी की दरों में सुधार किया जाएगा, जीएसटी दरों को पुनर्गठित किया जाएगा। उसी के तहत 22 सितंबर से माननीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, 22 सितंबर से उन्होंने जीएसटी में सुधार की जो घोषणा की थी वो लागू की। उसको जैसे पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18, 28 स्लैब, उनको घटाकर 2 स्लैब कर दिया है, 5 और 18 स्लैब। जिस तरीके से अब जीएसटी के जो है वो बहुत ही आम उपभोक्ता को और जितने भी लघु उद्योग हैं, व्यापारी हैं, सब लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। इसमें बहुत सारा सरलीकरण कर दिया गया है। बहुत सारी आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं, डेली जो यूज में आने वाली चीजें हैं, उनको उनकी जीएसटी रेट में बहुत ही कमी कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के ऊपर करीब पर मंथ 1500 से लेके 2000 रुपए का हर व्यक्ति को फायदा होने वाला है इसका। जो जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो कृषि का है, चाहे वो खेती की है, जितनी भी सामान्य जो घर में यूज होने वाली जो चीजें हैं, उनके सब पे जीएसटी में कमी की है। तो ये बहुत ही बड़ा स्वागत योग्य है। श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां पर कार और बाइक में हुई भिड़ंत, हादसे में महिला की हुई मौत, पुरुष गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार घायल को किया गया बीकानेर रेफर। मृतका के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्री डूंगरगढ़ बीदासर रोड पर यह हादसा हुआ है। वहीं डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल खास गांव में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त संजय मनात के रूप में हुई है। युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। लक्ष्मी चंद पिता तेजा मनात मीणा निवासी देवल खास ने रिपोर्ट दी है कि मेरा छोटा भाई श्री संजय पिता तेजा मनात मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी देवल खास थाना सदर डूंगरपुर मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से दिनांक 21/9/25 को बिना बताए घर से निकल गया था। आसपास काफी तलाश की थी लेकिन कोई पता नहीं चला। आज सुबह 9 बजे सूचना मिली कि गर्दुना के पास एक नीम के पेड़ पर एक आदमी को फांसी लगाकर लटका हुआ है, जिस पर मैं व मेरा परिवार वहां जाके देखा तो मेरा भाई छोटा भाई संजय था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी लाश लाकर। वहीं जालौर के सायला में स्वस्थ नारी सशक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तालियाना में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 40 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित होने चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दौसा से खबर। आईओटी वेस्ट का डोर टू डोर कलेक्शन के लिए नगर परिषद की ओर से पहल की गई है। शहरी सेवा शिविर में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए नगर परिषद क्षेत्र में 25 गाड़ियों को कचरा संग्रहण के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान भाजपा नेता जगमोहन मीणा, सभापति कल्पना जैमन मौजूद रहे। इन सभी कचरा संग्रहण गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है और सभी गलियों का जीरो फेंसिंग कर दिया गया है। आज शहरी सेवा शिविर के तहत में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसके तहत नगर परिषद दौसा द्वारा आईओटी बेस्ड डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर किया गया था, जिस टेंडर में राज्य सरकार से रेट अप्रूवल होने के पश्चात आज माननीय जगमोहन जी, जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला जी एवं माननीय सभापति महोदय की उपस्थिति में जितनी भी गाड़ियां थी उन्हीं सभी गाड़ियों का आज फीता काट करके रवाना किया गया। इस आईओटी बेस्ड सिस्टम में जो जैसे सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है और हमने इन सभी गाड़ियों को
जो हर गली को जियो फेंसिंग कर दिया है। तो ये गाड़ियाँ और RFD कार्ड लगे हुए हैं, तो RFD कार्ड रीडर लगे होने की वजह से जैसे ही ड्राइवर उस RFD कार्ड रीडर को रीड करेगा तो वो गाड़ी का वो पता चल जाएगा कि इस घर से। बिल्कुल बड़ी बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज तो ऐसा लग रहा है कि जयपुर से आगे दौसा है, क्योंकि 25 गाड़ियां लाके इन वार्डों में जाएंगी और एक ऐसा कार्ड होगा जिस पे जाके ये स्कैन करेंगे ताकि इनको पता लग जाए कि हर घर से कचरा उठ रहा है। जो पार्षद है उनके पास भी ये सूचना रहेगी, उनके पास ऐसा ऐप दिया जाएगा, उनको मालूम रहेगा कि मेरे वार्ड में गाड़ी आई है, कितना कवर कर लिया, पूरा किया या नहीं किया। तो ये मॉनिटरिंग का एक अच्छा साधन रहेगा। सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जी, सेवा पखवाड़ा चल रहा है और सभी जगह सारे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। शहरी उस शिविर को लेके और रोज़ यहाँ शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों की जो समस्या